हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे जो होगी आपकी एक मंथली रीडिंग, और इसमें हम ओवरऑल लाइफ का प्रेडिक्शन करेंगे और मेजर मेजर इवेंट क्या क्या होने वाले हैं, और टैरो कार्ड से आपकी पूरी रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपके लिए, और क्या एंजल मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए वर्गोज आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो 3 डेक यूज करने वाला है यहाँ पर, और सबसे पहले हम ये यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल डेक यूज करने वाला है, जिसमें कि मेजर इवेंट रहेंगे आपके लाइफ के। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी चीजें आपसे मैच कर सकती हैं, और नहीं भी तो आप उतना ही लीजिएगा जितना कि आपसे मैच हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि के लिए डोमिनेशन, फ्रेंडशिप, कंसंट्रेशन, प्रिंसिपल, फुलफिलमेंट। ओके वर्गोस, तो सबसे पहला कार्ड है आपका इंड्योरेंस। यहाँ पर ये कार्ड स्कॉर्पियो में है और सन की एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने लाइफ में अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर इसमें रुचि दिखाई दे रही है। और अक्सर ये कार्ड जीवन में बहुत बड़ी चुनौती को दर्शाता है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं और जिनका कि आप सामना कर रहे हैं दृढ़ता से, और यहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई व्यवहार है, हैबिट है, या किसी चीज को आप सुधारना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां पर आप बहुत अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं, आत्मनियंत्रण कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको किसी सत्ता की चाह है, आप कुछ चाहते हैं, आपकी कुछ डिजायर है। तो कोई जुनूनी काम हो सकता है, कोई पैशनेट वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, और किसी चीज में आपकी बहुत ज्यादा रुचि होती हुई दिखाई दे रही है। तो जीवन में एक ड्रास्टिक लाइफ चेंज मोमेंट आने वाला है, और आप इसको लेकर बहुत ज्यादा दृढ़ रहेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे इन चीजों तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला मैसेज है ये। दूसरा मैसेज यहाँ पर डोमिनेशन, और यहाँ पर मार्स में एनर्जी है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, यानी कि प्रभुत्व, और हो सकता है कहीं ना कहीं किसी तरीके का दबाव, कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन की एनर्जी भी रहेंगी आपकी लाइफ में। तो आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत सारे कंपटीशन से गुजर सकते हैं, बहुत सारी चीजें रहेंगी लाइफ में, तो वहां पर आपको कंपटीशन भी फील होगा, और आप हो सकता है कि इस चीज में कॉम्पिटेटिव रहेंगे। और यहाँ पर इसके साथ ही साथ फ्रेंडशिप का मैसेज है। तो मून की एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, और अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए। तो यहाँ पर ये कार्ड आगे बढ़ने के लिए कहा गया है इस कार्ड से। तो आप पूरी तरीके से अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और आप में ऐसी हिम्मत हो सकती है। तो आगे बढ़ने की हिम्मत आप दिखा रहे हैं, और यहाँ पर अच्छे दोस्त और परिवार भी हो सकता है आपका, तो इनके लिए आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई समारोह दिखाई दे रहा है। किसी रिश्ते में आप समस्याओं को सुलझा सकते हैं, और आप पर ही कार्यभार हो सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बहुत सारी अच्छी फ्रेंडशिप भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर कंसंट्रेशन की एनर्जी है, और सैटर्न की एनर्जी है, तो जेमिनी की एनर्जी है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है कि जागरूकता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस। और यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि किसी के साथ तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो
यहाँ पर आपके संबंधों में या किसी के साथ भाईचारे में, भाई-बहनों के बीच में, या हो सकता है किसी के साथ ऐसा तनाव हो जहाँ पर कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात रखनी है लेकिन आप रख नहीं पा रहे हैं। आपको रोका जाए या हो सकता है कि चुप करा दिया जाए, या हो सकता है कि आपको मौका ना मिले बोलने का, या आपको कोई मौका ही नहीं दे रहा है बोलने का, अपनी बात रखने का, या आप जो चाहते हैं आप क्या फ़ील करते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी तरीके से आपको लगे कि आप स्टक एनर्जी में हैं या फँसे हुए हैं, और आप खुलकर अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको किसी महत्वपूर्ण बात को भी रखना पड़ सकता है। अपनी इम्पोर्टेंट बातों को रखना पड़ सकता है किसी के सामने। तो ऐसा मैसेज है यहाँ पर, और प्रिंसिपल का मैसेज है यहाँ पर। तो जुपिटर का कार्ड है ये सैजिटेरियस में। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों कार्ड आपके लिए, और यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि किसी तरीके का वर्ल्ड टूर और कोई यात्रा आपके लाइफ की जर्नी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। तो कोई यात्रा, किसी धर्म और किसी दर्शन से पूरी तरीके से जुड़ जाना, या किसी चीज़ में डूब जाना, आध्यात्म में डूब जाना। तो कुछ ऐसी खोज यहाँ पर दिखाई दे रही है, या आपका जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, और यहाँ पर हो सकता है कोई परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के बारे में भी कोई सोचे। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी धर्म में, किसी दर्शन में पूरी तरीके से डूब रहे हैं, या किसी चीज़ को समझ रहे हैं। तो आपके जीवन की यात्रा जैसे शुरू हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अ, और ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ फुलफिलमेंट का मैसेज है। तो ये कार्ड भी बहुत ही पॉज़िटिव है आपके लिए। तो किसी चीज़ का अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी लॉटरी का, किसी मनी का, अबंडेंस का, या किसी तरीके से अपने सौभाग्य का, तो यहाँ पर आपका विश, आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है। फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। यहाँ पर कोई रणनीति जो आप बना रहे थे, किसी चीज़ में काम कर रहे थे, वो चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और किसी विदेश से बहुत ही अच्छा संबंध बन रहा है। विदेश से कुछ लेना-देना है अगर आपका, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और प्रॉफ़िट मिल सकता है आपको। इसके साथ ही साथ विदेश से महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई दे रही हैं, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रहा है। किसी से यहाँ पर बातचीत हो रही हैं, किसी के साथ हो सकता है कि बिज़नेस से रिलेटेड कोई डील हो रही है, कोई आप ख्याति प्राप्त कर रहे हैं लाइफ़ में पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आपका व्यवसाय हो सकता है, किसी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते थे, कोई करियर था आपका, कोई विदेश से कोई मनी से रिलेटेड, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम था आपका, या कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है, फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, पूर्ति हो रही है आपकी इच्छाओं की। तो ये मैसेज है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं जो कि मेन चीज़ें हैं आपके लिए। और आगे देखते हैं वर्गो कन्या राशि। वाओ! सन का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। तीनों कार्ड ही यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांग हो सकते हैं, और सैजिटेरियस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी भी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में है जो कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को, कुछ डिज़ायर को पूरी कर रहा है, और यहाँ पर रोमांटिक पर्सन है ये, जिसके साथ आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग्स हैं, और ये पर्सन के साथ हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक कंप्लीट फैमिली है आपकी, हैप्पी फैमिली, जहाँ पर कि आप रियूनियन में हैं किसी के साथ, या मैरिज में हैं, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं।
तो स्टेबल रिलेशनशिप बन रहा है आपका और सिक्योर लाइफ बन रही है आपकी, जिस लाइफ में अबंडेंस है और चिल्ड्रंस भी हैं और केयरिंग रिलेशनशिप है ये। तो 10 नंबर की एनर्जी पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ चीज़ों को आपने डन किया है और यहाँ पर मटेरियल सक्सेस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, या कोई पर्सन की तरफ से आपको कोई मटेरियल सक्सेस मिल रही है, या हो सकता है कहीं न कहीं गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ में उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लाइफ में प्रेगनेंसी की न्यूज़ और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि हैप्पीनेस और पॉजिटिव एनर्जी, ओवरऑल सन की एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। आप फ्रीडम को फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम की एनर्जी है यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जीज हैं। और देखते हैं वर्गो कन्या राशि। तो मनी से रिलेटेड जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो चीजें लेट गो हो रही हैं और हो सकता है कि कोई इशू था या कोई लोगों को लेकर इशू था, कोई कंट्रोलिंग इशू था, आपकी कोई हैबिट थी, तो वो चीजें अब लेट गो हो रही हैं और आप शेयरिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, गिविंग टू अदर, औरों को दे रहे हैं और ओपन हो रहे हैं। तो ओपन हो रहे हैं देने के लिए, गिवर की एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी ही एनर्जी है ये। वर्गो कन्या राशि। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पर। ओवरऑल आप हो सकता है कि कोई नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं और हो सकता है कि इम्पल्सिवनेस की एनर्जी थी, बहुत जल्दी से चीजों को ठीक करना चाहते थे लेकिन चीजें ठीक नहीं हो पा रही थी और आप स्टक थे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर एंडिंग हो रही है उन चीजों की और यहाँ पर हो सकता है कि पेनफुल साइकिल खत्म हो रही है, कुछ पेन थे लाइफ में, कुछ ग्रजेस थे या कुछ हो सकता है कहीं न कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर कि बिट्रियल थे या हार्ट ब्रेक था या कुछ भी ऐसा पेनफुल था लाइफ में, वहाँ पर वो चीज़ें एंड हो रही हैं और यहाँ पर आप किसी सिचुएशन को छोड़ते हुए अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको रिलीफ मिल रहा है। आप हो सकता है कि ओवरकम कर रहे हैं या उन चीज़ों से भाग रहे हैं, जो चीज़ें आपको पेन दे रही थी, उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं और यहाँ पर तेजी से आगे चीजें बढ़ रही हैं। बहुत बड़े चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं और ऐसे मूवमेंट लाइफ में आ रहे हैं जिनका कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और हो सकता है कि बहुत तेजी है इस कार्ड में, तो तेजी से चीजें आगे बढ़ने वाली हैं आपके लिए और हीलिंग भी मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो हो सकता है कि कुछ चीजों में आपकी एक बिल्कुल होपलेस हो चुके थे, तो अब ये चीजें चेंज होंगी आपके लिए और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी में है अगर कुछ लोग, तो वो वहाँ पर अपनी हीलिंग कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी में रह सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से हीलिंग की एनर्जी लाइफ में आ रही है, आप हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से और ठीक करना चाहते हैं लाइफ की प्रॉब्लम को खुद से ही। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। वर्गो कन्या राशि।
तो यहाँ पर कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको कि आप ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जहाँ पर कि डेथ की सिचुएशन थी। अगर कोई रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड हो चुका था, तो वहां पर हो सकता है कि कोई है जो कि अभी भी पेन में हैं, अभी भी स्टक हैं, या किसी फेयर में हैं, किसी एंग्जायटी में हैं, तो हो सकता है कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कुछ लोग अपने लव लाइफ के एरिया में, जहाँ पर कि हो सकता है कहीं न कहीं अनहैप्पी हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, या हो सकता है कि रिग्रेट कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कि आप कुछ चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं और फियर है आपको उस चीज का, या किसी रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर एंडिंग्स हुई हैं इस रिलेशनशिप में जहाँ पर कि आप हो सकता है कि किसी पर डिपेंड है, और हो सकता है कि अपने उन एनर्जी के लिए, या कुछ न कुछ तो है जहाँ पर डिपेंडेंसी है, और हो सकता है कि न्यू बिगनिंग के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर भी टावर का कार्ड है जहाँ पर कि चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि कहीं न कहीं जो भी लॉस हो चुका है, उस चीज़ पर अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो सकती है। तो यहाँ पर आप अवॉइड करने की ज़रूरत है लॉस को, जो भी अगर लॉस हुआ है रिलेशनशिप में, अगर कुछ छूटा है पीछे, तो हो सकता है कि अब इस चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है लाइफ में, और जो भी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, तो जब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और नई एक न्यू बिगिनिंग करेंगे लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप में आप थे और वहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से यूनिवर्स के हाथ में सिचुएशन हो सकती है, और यहाँ पर यूनिवर्स ही आपको जस्टिस देंगे, और या तो आपके लिए कुछ न्यू होगा, कुछ नए लोग या न्यू रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ में, और कोई साइकिल को आप आपने या पूरी तरीके से एंड करना है, खत्म करना है, किसी रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एंड करना है, और कुछ तो फिर नया शुरू होगा। तो कुछ चीज़ों को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो फिर नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी, और यहाँ पर आपको सेकंड चांस मिलेगा। जो भी मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, तो उनको सुधारने का एक और मौका मिलेगा आपको, और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स स्टैंड ले रहे हैं आप खुद के लिए, अपने लिए और अपने विचारों के लिए। तो आप हो सकता है कहीं न कहीं फाइट कर रहे हैं लाइफ में, और बहुत सारे चैलेंज भी हैं। तो कहीं न कहीं आप हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, और हो सकता है कि द फूल का कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है। तो लाइफ में जैसे कि एनर्जी डाउन दिखाई दे रही है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर कि ये कार्ड रिवर्स में अच्छी बात नहीं है। तो आप हो सकता है कि होप खो रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है खुद पर, या हो सकता है कि यूनिवर्स पर। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। आप जैसे कि आप किसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन आप भटक चुके हैं रास्ता। तो डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी हो सकता है कि डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं इधर-उधर, आप फ़ोकस नहीं बना पा रहे हैं अपनी लाइफ़ पर। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है जहाँ पर कि कोई रिलेशनशिप है जिसमें कि हार्मनी नहीं है, और हो सकता है इनबैलेंस सिचुएशन है, अनहैप्पी कपल्स हैं ये, आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर ब्रेकअप्स दिखाई दे रहे हैं, डिवोर्स दिखाई दे रहा है, या एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं पार्टनरशिप में। तो अनहैप्पी कपल्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप
पूरी तरीके से होप खो रहे हैं, या हो सकता है कि होपलेस हैं, या आप भरोसा टूट चुका है आपका यूनिवर्स पर। तो ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी फ़ियर रख रहे हैं, एंग्ज़ायटी रख रहे हैं, इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। और कहीं न कहीं जो एंडिंग्स हुई हैं, अब इन सबको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और नई एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। तो लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर रिवर्स में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी क्लोज एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि कहीं न कहीं आप एक स्ट्रेंथ को गैदर नहीं कर पा रहे हैं। किसी न किसी कॉर्नर पर फाइट कर रहे हैं, और पुश नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी है, थके हुए, हारे हुए नज़र आ रहे हैं आप। और हो सकता है कि पास्ट का जो भी फेलियर है, उनसे आप सीखे नहीं हैं, और पास्ट के जो लर्निंग्स थी आपको, उनको सीखना था आपको, और जिन फेलियर से आपने सीख कर आगे बढ़ना था। तो आप हो सकता है कि अभी भी पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से फाइनेंशियल हार्डशिप भी दिखाई दे रही है कुछ लोगों की लाइफ में, और फीलिंग लेफ्ट। हो सकता है कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि सभी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, या लॉस हो चुकी हैं, या फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और आपको लग रहा है कि आपका बैड लक है इस टाइम पर। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं आपकी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आपका काम सही से नहीं चल रहा है, और आपका करियर में भी हो सकता है कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, फाइनेंस में भी। तो लॉन्ग टर्म का कार्ड नहीं है यहाँ पर, चीज़ें चेंज होंगी। माइनर अरकाना कार्ड है ये, और माइनर माइनर इवेंट है ये। और यहाँ पर आप हो सकता है कि थोड़ा-सा एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है, डिसहार्मनी है रिलेशनशिप में, ट्रस्ट की कमी है, इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, और हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन है। और हो सकता है कि डिटैचमेंट, एक-दूसरे से डिटैचमेंट है, अटैचमेंट नहीं है। और आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो लवर्स का कार्ड रिवर्स में आना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि कोई रिलेशनशिप है किसी का जो कि एंड हो चुका है पूरी तरीके से, लॉस हो चुका है, या किसी की तरफ से यहाँ पर डिटैचमेंट है। कोई पर्सन हो सकता है, या तो आप हो सकते हैं, या वो पर्सन हो सकता है जिससे कि आप डील कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हो सकता है कि जस्टिस की एनर्जी है, यानी किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है पास्ट में, कोई कार्मिक रिलेशनशिप था, या हो सकता है कि कोई अनफेयर है था यहाँ पर, और कोई अवॉइड कर रहा था। और अम, हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशनशिप था कुछ लोगों का यहाँ पर। तो डिसहोनेस्टी थी यहाँ पर, कोई है जो कि यहाँ पर 2 चीज़ों में जगल कर रहा था। और हो सकता है कि लैकिंग बैलेंस, बैलेंस नहीं था इस सिचुएशन में। और हो सकता है कि पुअर फाइनेंस थे किसी के, और इसको लेकर कोई प्रॉब्लम हुई है, या हो सकता है कि कोई था जो कि जिसके पास ऑप्शन थे, या कोई डबल माइंडेड हो सकता है, और कोई था जो कि पॉजिटिव एनर्जी में नहीं था। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं वर्गोस के लिए। तो चीटिंग की एनर्जी भी हो सकती है, झूठ बोलने की एनर्जी हो सकती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना या सच्चाई से भागना, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आया है जो कि आपने सोचा नहीं था, और यहाँ पर ब्रेकअप्स हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, और हो सकता है कि फाइनेंशियल डिजास्टर हुआ है। तो
इनहेरिटेंस हुआ है, जैसे कि किसी के जमीन पर कब्जा करना या हक मारना, या किसी की प्रॉपर्टी पर हक मारना, या कुछ तो था यहाँ पर इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड। तो कुछ तो है जो कि किसी को चाहिए, किसी को जस्टिस चाहिए, कोई है जो कि कोई है जो जस्टिस चाहता है। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो एंडिंग्स की तरफ आपका जो रिलेशनशिप वो है, और आपको एक्सेप्ट करना है नई एनर्जी को लाने के लिए, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव भी हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके वर्गोज, तो आज हम आपके लिए एंजल मैसेजेस भी देखने वाले हैं। पॉजिटिव सोचना है आपको इस टाइम पर, क्योंकि एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाइए, जो भी आप कहना चाहते हैं क्लियरली बात कीजिए, और रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि स्थिति चेंज होगी, सिचुएशन में चेंज आएगा। और यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, कुछ चीजों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, आप देख सकते हैं। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और कुछ मैसेजेस देखेंगे वर्गोस के लिए। वर्गोस कन्या राशि, क्या मैसेजेस हैं? यस का कार्ड है। कोई क्वेश्चन था आपका, यस और नो, तो यस का कार्ड है। इट्स अप टू यू, तो आप पर ही निर्भर करता है। आप जैसे भी अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ डिजायर हो सकती है आपकी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहां पर कि आप चेंज करना चाहते हैं, आत्म सुधार करना चाहते हैं, किसी चीज में रुचि दिखा रहे हैं और दृढ़ता से करना चाहते हैं अपने व्यवहारों को चेंज, कुछ परिस्थितियों को चेंज, और अत्यधिक प्रयास कर सकते हैं आप। तो कुछ जुनूनी चीजें हैं आपके लाइफ में, और ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर आएगा अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि आप पर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है। और यस की एनर्जी है, तो आप कर पाएंगे। और ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं वर्गोस के लिए। और आई होप कि आपसे रीडिंग मैच हुई हैं, रेजोनेट करी हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपको मिलती रहे और आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें। तो आपके लिए रीडिंग आएंगी और आंसर आपको मिलते रहेंगे यहाँ से। तो थैंक यू सो मच वर्गोस फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय।